नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 14 जुलाई 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है बाबाओं का स्वर्ग क्यों है हिंदुस्तान, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने। भारत में बाबाओं की पूजा एक धार्मिक और सामाजिक प्रथा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं और संतों को श्रद्धा और सम्मान दिया जाता है। लेकिन आजकल कुछ बाबा धर्म की आड़ में असामाजिक और गैर कानूनी कार्य में लगे हुए हैं। वे जनता की भलाई नहीं, स्वयं हित साधने में लगे हैं। इसी को लेकर आज हमारे संपादक महोदय जी ने बाबाओं का स्वर्ग क्यों है हिंदुस्तान लेख लिखा है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। दुनिया में यदि बाबाओं के लिए कोई स्वर्ग है तो वह है हिंदुस्तान। क्यों हिंदुस्तान में किसी भी उम्र, जाति या मजहब का बाबा रातों रात करोड़पति हो सकता है। यूपीएसटीएफ के इनपुट पर एटीएस के शिकंजे में आया जलालुद्दीन उर्फ झंगुर बाबा इसका एक और नया नमूना है। कहते हैं कि अब झंगुर बाबा की जांच ईडी भी करेगी। उसकी संस्थाओं के बैंक खातों में 100 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन मिला है। कई देशों से उसके पास पैसे भेजने के सबूत मिले हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस प्रकरण की जांच कर सकती है। एटीएस ने खुलासा किया था कि झांगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेजों से 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थी। विदेशों से आने वाली रकम इन संस्थाओं के नाम से खोले गए खातों में ही भेजी गई थी। इन संस्थाओं से ही पता चलता था कि झांगुर बाबा के इन खातों में 100 करोड़ से अधिक की रकम का लेन देन हो चुका है। इसके अलावा कुछ समय में ही झांगुर बाबा ने करोड़ों रुपए से कोठी, लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी। एटीएस के एक अधिकारी के मुताबिक इस गिरोह के अन्य सदस्यों का खातों का भी ब्यौरा निकलवाया जा रहा है। इस संबंध में भी एटीएस अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर ईडी को देगी। एटीएस ने अब तक मिले साक्ष्यों का ब्यौरा भी ईडी को भेजने की तैयारी कर ली है। मजे की बात यह है कि यूपी में गत 7 साल से परम हिंदूवादी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन झांगुर बाबा की भनक योगी सरकार को तब मिली जब एसटीएफ ने मेहनत की। बलरामपुर में धर्मांतरण कराने से चर्चा में आए मुख्य आरोपी झांगुर बाबा गिरोह का अपना अलग नेटवर्क था। उसके अलावा गिरोह के 14 सदस्य अहम भूमिका में रहते थे। इनका नेटवर्क कुछ समय बाद बलरामपुर से निकलकर यूपी के कई जिलों में फैल गया था। एटीएस और एसटीएफ इन 14 फरार सदस्यों को पकड़ने में लग गई। एसटीएफ की 3 टीमें अलग से लगाई गई हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक झांगुर बाबा के गिरोह में अधिकतर सदस्य औरैया, सिद्धार्थनगर और आजमगढ़ के लोग हैं। ये लोग अक्सर मधुपुर गांव में रहते थे। इस वजह से एटीएस की टीमें गांव में डेरा डाले हुए हैं। यह टीम ग्रामीणों से झांगुर बाबा के बारे में जानकारियां जुटाने में लगी है। ग्रामीण भी अब खुलकर इन्हें झांगुर बाबा की करतूतें बता रही है। लोग जिस नसरीन, उसके पति व बेटी को मुस्लिम समझते थे, वह पहले सिंधी थे। झांगुर ने उन्हें ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म कबूल करा दिया था। नीतू ही नसरीन बनी थी। उसके पति का नाम, असली नाम नवीन मोहड़ा है। झांगुर द्वारा छपवाई गई किताब सदरे तैयबा से आसपास के जिलों में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाता था। इस किताबों को छपवाने के लिए भी विदेशों से फंडिंग की गई थी। बाबा चाहे झांगुर हो या झिंगुर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबाओं का काम भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश कर अपना उल्लू सीधा करना होता है। आज भी देश के जेलों में राम रहीम, आसाराम जैसे तमाम झांगुर झिंगुर भरे पड़े हैं। जो जेल में नहीं हैं, वे राजनीतिक दलों के लिए मजहबी काम कर रहे हैं। किसी एक का नाम लूँ तो अभी तमाम प्रिय पाठकों को लाल, काली, हरी मिर्च परेशान कर सकती है। हिंदुस्तान में बाबा किसी भी मजहब का हो, वो रातों रात पूजने लगता है। देखते ही देखते अनाम गांव, खेड़े धाम बन जाते हैं। इन नव विकसित धामों में छुट भैया नेताओं से लेकर पंत प्रधान तक हाजिरी लगाते हैं। पिछले 1 दशक से हिंदुस्तान में हिंदूवादी सरकार है, इसलिए हिंदू बाबा पनप रहे हैं। दूसरे मजहबों के बाबाओं की दुकानें कम चल रही हैं, लेकिन बंद नहीं हुई है। यदि बंद हो जाती थी तो ये झांगुर बाबा कैसे अपना धंधा कर पाता।
धर्म को जितनी भी बाबाओं ने धंधा बनाया है वे ऐश कर रहे हैं। सबसे कम उम्र के एक बाबा विदेशों में भगोड़े नीरव मोदियों से ज़्यादा मजे कर रहे हैं। यूपी में यदि धर्मांतरण का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नैतिकता के आधार पर अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। धर्मांतरण का धंधा सब करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई धर्मांतरण सरकार को राष्ट्र और धर्म की सेवा लगता है तो कोई राष्ट्रद्रोह और धर्म विरोधी लगता है। सवाल ये है कि धर्मांतरण का धंधा हिंदुस्तान में ही क्यों फल फूल रहा है। जवाब है कि इस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो 1 जून की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। सरकार यदि इन्हें न पाले तो ये रोटी के लिए अपना तन मन मजहब मुल्क सब बेच दें। कहने का आशय ये है कि धर्मांतरण हमारी सरकार की विफलता है। देश में न भूख से बिलबिलाते लोग हों और न कोई रोटी रोजगार दवा शिक्षा के लिए अपना मजहब बदले। झांगुर बाबा भले ही झिंगुर की मौत मरे, लेकिन इससे इंगुर सिंदूर का धंधा करने वालों का दोष समाप्त नहीं हो जाता। मैंने आधी सदी में धर्मांतरण की जितनी खबरें हिंदुस्तान में पढ़ी है उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं है। मैं बार बार सोचता हूँ कि जिस देश में हिंदू धर्म की ध्वजा फहराने के लिए 4 शंकराचार्य, 14 अखाड़ा परिषदें, मठ, मंदिर और अब तो कॉरिडोर साथ ही हिंदूवादी सरकारें हों, उस मुल्क में ये झांगुर, झिंगुर, मक्खी, मच्छर, राम रहीम, आसाराम आखिर अपना साम्राज्य खड़ा कैसे कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।